अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ हैं उमैर जमान साहब। उमैर जमान साहब दो बिजनेसेस एज पर माय नॉलेज चलाते हैं, बाकी इनसे पूछ लेते हैं। एक तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह में और मेरा ख्याल है ऐप डेवलपमेंट में भी हैं, और दूसरा एक ई कॉमर्स का स्टोर भी चलाते हैं और इनकी अपनी कंपनी है। तो मुझे इनके बारे में, बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरी इनसे एक बड़े अच्छे जगह पे मुलाकात हुई, हमने बैठ के बड़ी गपशप लगाई। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी आप मेरे चैनल के ऊपर लोगों को एजुकेट करें ताकि इंस्पिरेशन मिले, अपनी कहानी सुनाएं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम उमर जमान साहब। वालेकुम सलाम जवाद भाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग हियर। तो सर हमें अब अपनी कैसे हैं? अर्ली 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 पहले तो लाइफ स्टोरी बताएं कि आज तक आप किन मराहल से गुजर के पहुंचे और क्या डिग्री ली आपने, और क्या कैसे आपने अपने इस सफर का आगाज किया। जी, तो मैं बेसिकली 2004 में मैंने स्टार्ट किया था अपना बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेस। ओके। और तब ये कि स्टार्टिंग भी ऐसे ही थी कि कंप्यूटर साइंसेस जैसे नॉर्मली हमारे घरों में होता है कि तो मैं शौक से नहीं गया था। मतलब आई वांटेड टू डू बीबीए, लेकिन ये कि ऑब्वियसली एक घर वालों के मशवरे से उन्होंने कहा जी कंप्यूटर साइंस, तो आई ऑप्टेड फॉर कंप्यूटर साइंस। तो वहाँ पढ़ने के बाद मैंने ग्रेजुएटेड, तो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट था, तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक अच्छा डेवलपर, अच्छा कोडर हो। तो विच आई वाज नॉट अ गुड कोडर एट ऑल, ठीक है। शुरू में मुझे बड़ा शर्म भी आती थी कि मैं ये कहूँ कि मैं एक अच्छा कोडर नहीं, क्योंकि मेरी स्किल जो बाय बर्थ और जो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड स्किल्स हैं वो कुछ और थी। तो वो ये कि कुछ अर्सा मैंने जॉब किया, और उसके बाद मैंने रियलाइज कि शायद ये दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। तो फ्रॉम अ लास्ट जॉब बैक इन 2013, वो एक स्टार्टअप था, और वहाँ पे मैंने काम किया, और वहाँ से मैंने बड़ा सीखा। वहाँ से मैंने ये सीखा कि कंपनी कैसे रेस करते हैं, राइट फ्रॉम, बिकॉज आई वाज द फर्स्ट वन टू जॉइन दैट कंपनी। ठीक है, और वहीं मैंने उसको रेस किया, वहाँ पे हमने टीम अलहमदुल्ला बनाई। जब 8-10 लोग हो गए, तो तब मैंने वो कंपनी छोड़ दी इन 2015। और उसके बाद देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस, और आई वाज अ फ्रीलांसर इन द स्टार्ट। और मैं यहाँ पे 2015 में मैं एक आप आम स्टोरी सुनते होंगे कि घर में बैठ के, मैं बिस्तर पे बैठ के, तो मैं एक डेवलपमेंट यहाँ कोडिंग कर हमारे रहा लिए होता था। बड़ा इंपॉर्टेंट तो, क्वेश्चन है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट करूंगा, आगे स्टोरी में ले जाऊंगा। फ्रीलांसिंग का आगाज आपने किस स्किल से किया और किस प्लेटफॉर्म से शुरू किया। जी, तो फ्रीलांसिंग एक्चुअली मैंने अपवर्क से स्टार्ट की, क्योंकि 2013 में जिस कंपनी में था वहाँ पे भी अपवर्क पे ही हम काम कर रहे थे। तो मुझे थोड़ा सा उस पे स्किल आ गया था कि हाउ टू हंट प्रोजेक्ट्स, और कस्टमर कैसे लेने हैं, और उनको क्या बताना है। तो इस तरह थोड़ा स्किल मुझे थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आइडिया था। तो मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं मेन लगा उसको क्या ग्रास्प करने में, आपका अल्हम्दुलिल्लाह विद इन एरिया क्या था अ काम, यानी मंथ मुझे क्या पहला प्रोजेक्ट मिल क्या गया था। करते थे ये? कोई जिसे कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग थी, या कोई वीडियो एडिटिंग थी, या कोई स्पेसिफाइड, कुछ स्पेसिफिक, या किस तरह के काम थे जो आप वक्त पे लोगों को ऑफर कर रहे थे। जी, तो बेसिकली हम स्पेशलाइज, जो मैंने लास्ट कंपनी में भी काम किया, तो हम लोग मजेंटो में स्पेशलाइज करते थे। मजेंटो एक फ्रेमवर्क है जो कि ई कॉमर्स का है, जैसे शॉपिफाई है, वर्डप्रेस है, इसी तरह मजेंटो है। हमें एज ये था कि मजेंटो की दुनिया में ना डेवलपर्स बहुत थोड़े हैं, तो और क्वालिटी डेवलपर्स और भी थोड़े हैं। तो हमें ये एज था कि जब हम सर्विसेज पिच करते थे, हम बताते थे कि मतलब वी आर मास्टर्स इन दिस टेक्नोलॉजी। और आज तक अभी भी हम, हमारी कंपनी की जो स्पेशलिटी वो मजेंटो ही है। तो जब मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट की, तो हमने इसी टेक्नोलॉजी में स्टार्ट की थी। अच्छा। और और अभी भी इसकी डेवलपर की ये शॉर्टेज ही है। टेक्नोलॉजी क्या फायदा देती है, जरा ले मैन के लिए एंड प्रोडक्ट भी बता देना कि ये क्या बना कर देती है। हाँ, बेसिकली ये है कि ई कॉमर्स सॉल्यूशंस तो और भी है, जैसे शॉपिफाई भी है, वो कॉमर्स भी है। जी। मजेंटो का फायदा ये है कि तो ये कि सिक्योर है। वो कॉमर्स और मजेंटो में कंपैरिजन किया जा सकता है। एज कम्पेयर टू वो कॉमर्स, मजेंटो सिक्योर है। फिर मजेंटो में जो ई कॉमर्स इसका स्टोर बना कर प्लस, देती है, ये आपको ई कॉमर्स में सपोर्ट करती है। ई कॉमर्स, जी जी, ई कॉमर्स स्टोर बनाती है, ठीक है। अच्छा। तो आप और इसका आपने फायदा ये है कि लेट्स से अगर कोई मर्चेंट, जी 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 बता रहे थे आप, इसका अगर कोई मर्चेंट। हाँ, इसका
इसका फायदा ये है कि इसका कोई मर्चेंट अगर लेट्स से मल्टीपल रीजन्स में काम करता है, फॉर इंस्टेंस अगर वो पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहा है, पाकिस्तान में सेलिंग कर रहा है, उसका कस्टमर पाकिस्तान में है, और एक उसका कस्टमर लेट्स से नेदरलैंड्स में है। अब नेदरलैंड्स में इंग्लिश प्रॉब्ली नहीं समझी जाती, वहाँ के पेमेंट्स और हैं, तो वहाँ पे वो एक नया स्टोर अपना बना सकता है विद इन द सेम सोल्यूशन। ठीक है, उसको नई वेबसाइट नहीं बनानी पड़ती। तो आप एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के जरिए वो दोनों अपने ट्रांसलेट स्टोर्स मैनेज कर सकते हैं। ट्रांसलेट हो जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली उसको अपनी लैंग्वेज में जी नजर आ रहा है। ठीक। तो ये जी आपने अकेले वन मैन शो था, ये कितना अरसा ये काम किया आपने फ्रीलांसिंग का? जी। तो ये है कि सितंबर 2015 में मैंने स्टार्ट किया था, जी। और ऑन 1 मार्च 2016 मैंने 2 लोग हायर किए थे फर्स्ट। अच्छा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं एक शेयर स्पेस में गया। और अगर ये जर्नी में जितनी भी बता रहा हूँ इसमें मैं इसको ये कहूंगा कि ये वो प्लान थे जो कि मेरे अपने प्लान नहीं थे कभी भी। ठीक है, ये प्रॉब्ली कोई डिवाइन प्लान थे जो कि मुझे नहीं उनका आइडिया कि वो कब कैसे मेरे आगे आते गए। ठीक है। मैंने जब 2 लोग हायर किए, शेयर स्पेस में था। शेयर तो वहाँ पे ये कि हम लोग ग्रो करते गए, तो हम जब 6-7 की टीम होगी, और इन 2018 उन शेयर स्पेस ने कहा कि अब हम जो है ना वो अपना ऑफिस बंद कर रहे हैं, आप कहीं और चले जाएं। तो अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं रेंट पे को ऑफिस ले सकता। तो खैर मैंने पता किया, लेकिन अभी उस वक्त मेरे इतने फाइनेंशियल नहीं थे। तो एक वही हुआ कि अल्लाह की तरफ से एक बंदे ने मुझे कॉल की, जो मैं अभी अब क्या कर रहे हैं, तो मैंने बताया जी मैं रेंट पे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि पैसे नहीं है। कहते जी मैं आपको दे देता हूँ पैसे। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। और फिर मैंने मतलब छोटी छोटी चीजें लेके, सेकंड हैंड लेके हम। ये माइक आपका म्यूट हो गया, माइक आपका हाथ लग के शायद म्यूट। जी अब ठीक हो गया जी। आपने वहां जी तक जी बताया था कि छोटी छोटी चीजें लेके, सेकंड हैंड चीजें लेके आप बताने लगे थे, शुरू किया। जी 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 जी। तो ऐसे ही कि हमने वी कैप्ट ग्रोइंग, और उसके बाद ये कि हमारे जो है कोई 6-7 लोग हो गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि मतलब ग्रो करते गए, फिर हमने एक और ऑफिस ले लिया जब ज्यादा टीम बड़ी हो गई। फिर ऑफिस चेंज करते रहे। उसमें मेरी एक स्ट्रेटजी ये भी होती थी कि मैं कभी भी जो हूँ ऑफिस नया नहीं लेता था, सिर्फ एक ऑफिस मैंने फर्निश किया था। अदरवाइज मैं पुराने ऑफिस को ही लोगों से खरीद लेता था। सही। तो उसमें ये कि मेरे पैसे बच जाते थे। ये भी एक टिप है जो कि लोग यूज कर सकते हैं। तो बना बनाया ऑफिस है, फर्निश्ड ऑफिस है, उसको एज इट इज लेके उसका काम स्टार्ट कर लें आप। तो दिस इज हाउ वी केप्ट डूइंग, और अल्हम्दुलिल्लाह अब अब हमारा जो है माशाल्लाह वो कितने अराउंड बंदों की टीम ट्वेंटी आपके फाइव पास हो गई है? कितने बंदे इस वक्त फुट का आपके साथ ऑफिस है काम कर रहे हैं? इन लाहौर। नुमान भाई, अब माशाल्लाह कितने बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास रफली 25 to 30 है हमारी। सब ऑफिस से काम करते हैं या कुछ वर्क फ्रॉम होम वाला सीन? 25 to 30। मैं क्या, अब सब आपके साथ ही काम कर रहे होते हैं उधर ऑफिस में, या वर्क फ्रॉम होम वाला सीन भी है? नहीं, नहीं, हाइब्रिड हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जनरली तो विद इन ऑफिस ही हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस तो हमारा अच्छा नहीं रहा। ठीक है, और उसमें कम्युनिटी बिल्डिंग नहीं होती। मैं इस चीज़ का बड़ा प्रमोटर हूँ कि हमें इकट्ठे बैठ के अपने प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने चाहिए, और हमें इकट्ठे सोशलाइज भी करना चाहिए। सारी खाली काम नहीं करना होता अपनी दुनिया में। सही। तो वर्क फ्रॉम होम में ये होता है कि बंदा आइसोलेटेड होता है, अकेला बैठा होता है। हाँ जी, तो उसके कुछ ऑफिस में ये है कि आपका काफी कोई काफ, एनवायरनमेंट अच्छा काफ, होता है। काफी जैसे कहते हैं कि मेंटल इश्यूज भी लोगों को, अब साइकोलॉजिकल इश्यूज भी आने शुरू हो गए हैं, जो ज्यादा लंबा अरसे तक ऐसी है। घर से काम करते हैं। और वो फिर जो है वो डिप्रेशन तक का शिकार, कुछ लोग पैसा भी बना लिया उन्होंने। तो ये आजकल ये बड़ा क्रेज है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का, ये जो एड्स लगाते हैं, जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन है। तो डू यू रिकमेंड इट्स अ गुड बिजनेस? शुड समबॉडी कम इनटू इट? अच्छा, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो ऐसा है कि जो मैंने अपनी लाइफ जर्नी में सीखा है कि देखें, जो बंदा जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है ना, उसकी हमेशा डिमांड होती है। सही। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि विच स्किल्स डू यू चूज। ठीक है। जी। फॉर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके अपने अंदर कोई गॉड गिफ्टेड स्किल है क्या। जी। ठीक है, आप ये देखें कि आप अच्छा करना क्या चाहते हैं। नॉट एवरीवन इज अ गुड डेवलपर, नॉट इसमें इसमें एवरीवन इज इसमें अ उमर भाई, गुड मैं डिजिटल अक्सर लोगों मार्केटर। को पूछता कहता होता हूँ कि किसी ने गरीब से पूछा कि एक जमा एक क्या होते हैं, तो उसने कहा दो रोटियां। वो कहते ना, रोटी बंदा खा जाती है, रोटी गल में भा पाती है, तू की रोटी खानी है, रोटी बंदा खा जाती है।
तो बात ये है कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं ना, ये वो लग्जरीज हैं जो कई बार हाँ, मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उन्हें कहता हूँ ये जो है पैशन प्रोफेशन वाली या अपनी बहुत ज्यादा मर्जी, अपनी मर्जी का काम करने वाली, ये लग्जरीज होती हैं जरा जो अपर क्लास है ना, उसके पास ये लग्जरीज हैं। अब एक आदमी है जिसका हम्म, बाप 50-60 साल का हो चुका है, वो शुगर का मरीज है, वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, और किसी वक्त भी वो दिया बुझ सकता है। घर में 2-3 छोटे बहन भाई हैं, वालदा हैं, किराए का मकान है, और बंदा एक जो ग्रेजुएट होता है तो हर एक की नज़र उसकी तरफ होती है कि अब इसने ही कुछ करना है, इसी ने संभाला देना है घर को, इसी ने अखराजात पूरे हम्म, करने हैं। तो इसलिए मैं लोगों हम्म, को ये मेरे चैनल का भी यही मकसद है। वरना मेरा तो ज़ाती तौर पे आईटी से कोई इतना अभी तक तो कोई ताल्लुक नहीं, आगे ताल्लुक बनाने का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मेरा कोई आईटी के बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो मैं हम्म, इसलिए कर रहा हूँ कि जो जो ऐसी चीज कि जिसमें लोग बिजनेसेस खड़े कर सकें, क्योंकि अब महंगा इतना हम्म, हो चुका है। जो प्रोडक्शन की कोई भी चीज लगानी, अव्वल तो वो बनानी बड़ी मुश्किल है, फिर उसको बेचना बहुत मुश्किल है, और उसमें फिर लॉसेस बहुत हो जाते हैं। तो ये जैसे आपने दो बंदों से, एक बंदे से स्टार्ट कर लिया, एक आदमी खुद होता है, एक आधा कोई साथ और अपने जैसा ढूंढ लेता है, उसको सैलरी प्लस कमीशन दोनों पार्टियों को स्प्लिट कर लेते हैं, इस तरह का कोई आपस में वो वर्किंग रिलेशनशिप बना लेते हैं। तो वहां से एक जर्नी शुरू हो जाती है। जैसे माशाल्लाह आपने बताया कि 7-8 साल की जर्नी है, तो 7-8 साल हम्म, की जर्नी, इसका मतलब है कि 30 एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे हैं। तो मैं कितना भी इसको नीचे गिराऊं तो आपका जो जिसे कहते हैं पे चेक ही महीने का, वो 10 लाख से ऊपर का हर हालत में होगा। 1 मिलियन से हम्म, ज्यादा तो आप सैलरीज दे रहे हैं, तो तभी सैलरीज अब एक हम्म, मिलियन की अफोर्ड कर रहे हैं ना, फिर ऑफिस के अखराजात भी होंगे। जब आप 1 मिलियन जनरेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा जनरेट कर हम्म, रहे हैं ना, वरना तो ताला लग जाएगा, पहली तारीख को ही ताला लग जाएगा ऐसी अगले महीने। तो अब अगर ऐसी है। मेरा जो इसमें जो बॉटम लाइन आपसे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक यंग लड़का है जो ग्रेजुएट है, हम्म, चाहे वो आईटी का ग्रेजुएट हो, बीसीएस किया हो उसने, चाहे वो जनरल ग्रेजुएशन किया उसने, लेकिन उसको सेंस है, आपको पता है ये बेसिक नॉलेज गेन गेन करना, प्रो बनना तो बहुत मुश्किल काम है, जिंदगी गुजर जाया करती है। मैं हम्म, अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर कोट करता होता हूँ अपने हर हर सेशन, हर वर्कशॉप में कोट करता हूँ स्टार्ट पे, कि वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरे उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तां जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। तो मैं ये हमेशा उनको कहता हूँ कि मैं अपना टाइम निकाल कर आया हूँ, मुझे शौक नहीं है ऑडियंस का। बहुत लोग मुझे पैसे पे करके सुनते हैं। अगर मैं आपके इंस्टीट्यूट में फ्री आ गया हूँ तो उसका मकसद ये है कि ये ना हो कि तुम मेरी जिंदगी की सारी जो चीजें अचीवमेंट्स उन्हें हंसी हंसी में उड़ा दो। तो बी उड़ा दो। सीरियस एंड ट्राई टू एक्सट्रैक्ट समथिंग आउट ऑफ इट। तो आपका जो ये जो हमारा जो आज का जो मेन जो मुझे सिरा मिला है इस सारी स्टोरी का, कि कैसे एक इंसान जिसके पास हिम्मत हो, इरादा हो, वो पैसा कमाना चाहता हो, तो निस्बतन आईटी में देखें ना, अखराजात इतने ज्यादा नहीं है। जैसे आपने फरमाया 1-1.5 लाख रुपए का लैपटॉप आ जाता है एक रीजनेबल, जिसपे आप कर सकते हैं, बहुत आपके लिए स्पेशलाइज होगा, चले 2 लाख का लगा लें। अब अगर दो बंदे हैं तो 4-5 लाख के लैपटॉप लगा लें, ठीक है ना, वो डेडिकेटेड हम्म, डिवोटेड हैं। तो वो घर ही में किसी एक एक बेडरूम में या गैरेज में, जैसे मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, अमेरिका में तो उन्हें गैरेज में काम करने में हमें शर्म आती है, उन्हें तो नहीं आती। किसी घर में कोई सर्वेंट हम्म, क्वार्टर फारग होता है, उसी को पेंट पुंट करके बंदा कहता यार ऐसे दफ्तर बना लेने हैं, काम तो शुरू करिए। हम्म, तो ऐसी है, ऐसी है। ऐसे अगर कोई बंदा स्टार्ट लेना चाहे तो क्या चांसेस हैं उसकी सक्सेस के, और रोड मैप आप बनाकर कैसे देंगे? अगर जिसे कहेंगे आपने जो गलतियां खुद की, आप उसे कहेंगे कि वो ना करे, क्योंकि आपने तो हिट एंड ट्रायल से सीखा होगा ना। मतलब ऐसी यही है। मेंटोरशिप का फायदा होता है कि बिल्कुल बिल्कुल मेंटोर ऐसी है, ऐसी है। मेंटोर आपको बचा लेता है बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारे तजर्बात से। तो वो बिल्कुल मेरा ऐसी है। क्वेश्चन है कि हाइपोथेटिकली हम डिस्कस करते हैं कि दो यंग आदमी जो हैं, उन्होंने वो मिले एक जगह, और उन्होंने कहा यार नौकरी मिल नहीं रही, अब्बा जी की डेडलाइन वार्निंग चल रही है कि तेन मैं इटा ढोन ते ला देना है। देसी जबान में जो होता है ना, गुस्सा चढ़ा होता देसी अब्बे को, तो कहना तेन मैं ऐसी है। मोची दे नाल भाजना है, मोची का मुंडा तो कमांदा तो है। तो अब ऐसी गैरत है। भी जाग गई है, तो लेट्स डू। और वो टीना और मीना की शादी हो गई है, उनके दो दो बच्चे हो गए हैं। और वो तो ना पहले तो वो उम्र कट जाती है ना व्हाट्सएपों में। और मैं इनको समझाता हूँ यूथ को
कि ये जो बोर्ड तुम देख के अट्रैक्ट होते हो ना, लगे रहो रात भर, 5 रुपए में वो लड़की खूबसूरत सी ऐसे करके उसने काम लगाया, तो मैंने कहा तुम तो लगे रहोगे, उसने अमीर आदमी से शादी कर लेनी है, वो तो टाइम पास कर रही है, और तुम फिर 5-5 रुपए इकट्ठे करते फिरोगे पूरी जिंदगी। तो अब वो समझे, वो सारी जो रिजेक्शन है, वो सारी चोटें लग चुकी हैं, और रियलिटी चेक आ गया कि अब घर में फाका हो जाएगा अगर काम ना किया। तो वो किस तरह स्टार्ट करें मिनिमम कैपिटल में, आप उसको कैसे सजेस्ट करेंगे? ठीक है। अच्छा देखिए जवाब भाई, मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना कि इंसान को पहले ये देखे कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। उसका फायदा ये होता है कि यानी वो वो कैसे बंदा ढूंढे? उसका दिमाग। यही सवाल, वो एक आईटी ग्रेजुएट है, उसने 2-3 साल धक्के दुक्के खाए, इंटर्नशिप वगैरह की, 25-30 हजार वाली नौकरी उसने 2-3 बार की है, कहीं पे हम ना चले, कहीं पे उन्होंने निकाल दिया। तो वो, अब वो उसको रियलाइजेशन है कि यार अब कुछ तोड़ना है, अब कुछ करना है, अगर अब ना किया तो फिर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जी आप जी, उसे मैं उसी कैसे, अपनी अपनी स्किल्स को कैसे तलाश करें? आपके पास आ जाए, ਤੁਹਾਡੇ तो फोन, ਤੁਹਾਡਾ फोन नंबर लाता, 1000 फोन रोज आना शुरू हो जाना है। तो वो नहीं मैं करता, मजाक कर रहा हूँ, आई एम जस्ट जस्ट जोकिंग। जी। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, वैसे तो मोस्ट वेलकम जी। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कोई गाइडेंस चाहिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक मेरा है। मेरा और बेटा तो मेरा बेटा तो चक्कर लगाएगा आपके दफ्तर में, अपने जरूर दोस्त जरूर के साथ, जरूर। वो तो मैंने उसको पहले ही असाइनमेंट दे दी है। जी जी बिल्कुल। तो वो ये है कि देखिए, जब आप अपनी स्किल आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर इंस्टेंस मैं जब अपना बीएस कर रहा था, ठीक है, तो मैं डेवलपर प्रोग्रामिंग में मैं बहुत अच्छी ग्रेड्स नहीं लेता, जी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो मेरे इंग्लिश के कोर्सेज थे उसमें बगैर पढ़े मेरे बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन में ठीक था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश कम्युनिकेशन में ठीक था। तो मुझे आइडिया हुआ कि मैं शायद, फिर मुझे लोगों से मिलना पसंद था बहुत ज्यादा, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो उसका फायदा ये, जो चीज ये काम आती है सेल्स में काम आती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि बिल्कुल एक कमरे में उनको कोने में बिठा दो और वो दे आर वेरी गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। वो लोग होते हैं जो डेवलपर अच्छे बन सकते हैं अगर आप आईटी की बात करें, ठीक है। कुछ लोगों का ग्राफिक्स में बहुत काम चलता है, वो ऐसी कैजुअली बैठे होंगे और अपना जो ना पेन पेपर पे ड्रॉ कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। आर्टिस्टिक उनकी ड्राइंग आर्टिस्ट बहुत होते अच्छी हैं, होती है, आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल ठीक। आर्टिस्टिक माइंड के होते हैं, ठीक है। ठीक। कुछ लोग जो होते हैं जो कंटेंट राइटिंग बहुत अच्छी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉग बड़ा अच्छे लिखते हैं, अपनी अपनी स्कूल लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ में उन्होंने एसेज बहुत अच्छे लिखे होते हैं, उनके उन्हें तो ऊपर बड़ी अच्छी उनकी जॉबलेस कर एप्रिसिएशन दिया मिली ना होती सर आपके चैट जीपीटी ने, वो तो अब उनकी तो खास जरूरत नहीं रही। है। नहीं, इसका बस फिर अब, भी नहीं, देखें, चैट जीपीटी आपको डायरेक्शन देता है अगेन, लेकिन इट्स नॉट 100% सोल्यूशन, वो भी सीख रहा है अभी, ठीक है ना। और अब ये भी एक अलग डिबेट है क्या ह्यूमन रिप्लेसेबल है कि नहीं। लेकिन बहरहाल ये कि अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, पहली चीज, ठीक है। मैं अगर आपको अपने सेकंड बिजनेस के बारे में बताऊं तो वो साइकिल वाले, जी, ठीक है। अब इसका आईटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपका शौक होगा खुद। मुझे, मेरा साइकिलिंग का शौक था, ठीक है। फिर मैंने एक जगह बड़ी अच्छी बात सुनी थी कि पाकिस्तान में कितने मसाइल हैं। उन्होंने कहा हमने गिने को 1500 मसाइल हैं पाकिस्तान में। कहते जी हर मसला जो है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है। आप उस मसले को हल कर दें। ऑन्टरप्रेन्योरशिप है ही मसले का हल। मसले का हल। कोई ऐसा सोसाइटी में कोई ऐसी चीज हो कि आप किसी का कोई, देखिए ना, हर बंदा, हमारा कोई मसला, हजाम हमारे बाल काटता है तो हम उसके पास जाते हैं ना, वैसे तो नहीं जाते, शौक तो नहीं है उधर जाके बिल्कुल ऐसी बैठने है, का। बिल्कुल तो ऐसी है, कुछ ना बिल्कुल कुछ ऐसी है। आप सर्व करेंगे, कुछ ना कुछ आप अगले का प्रॉब्लम हल करेंगे, तो लोग आपके पास आएंगे। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। नहीं, दूसरी अब चीज ये ये है तो हो कि गया। आप देखिए, ये मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि स्पेसिफिकली, जरा थोड़ा सा मैं इसको स्पेसिफिक करना चाह रहा था। लेट्स से कि जी उनको लग गया कि जी हम ग्राफिक, आजकल ग्राफिक डिजाइनिंग तो बच्चे बड़े आराम से सीख लेते हैं सर, जगह जगह बैठे हुए हैं। वो लेवल का फर्क है, हो सकता है प्रोफेशनली उतने अच्छे ना हो, रीजनेबल का हम लोग कर लेते हैं। अब फर्ज करें उसने वो जो रेहान अल्लाह वाला साहब ने भी शोर मचाया हुआ है, और उन्होंने भी वो जो है चाय वाला जो है, वो उन्होंने भी आजाद शोर चाय मचाया। हाँ जी। वाला। ये जी ग्राफिक डिजाइनिंग जो है, चलिए ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, और ये सोशल मीडिया डेवलप करना, वैसे ही लड़कियों के चक्कर में लड़के और लड़कों के चक्कर में लड़कियां काफी सोशल मीडिया सीख जाती हैं, ये इंस्टा वगैरह, ये तो ये आधा काम तो हुआ होता है। अब अगर फर्ज करें उन्होंने इससे ऐसी है। पैसा कमाने का वो सोचे कि जी कोई चीज बेच सके, या कोई जो बेच रहा है उसकी मदद कर सके। अब वो दो बंदे इकट्ठे हो गए, सुबह उठ गए, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो क्या करें? अपनी स्किल्स भी पॉलिश कर ली, कि जी वो बंदा ये कहेगा कि यार ये सोशल ठीक है, मीडिया ठीक है, मार्केटिंग को पॉलिश कर लो, वो भी कर लिया। अब पहला काम उन्हें क्या करना ठीक चाहिए? है, कैसे वो उसको बिजनेस को आगे लेकर जाएं, रेवेन्यू की तरफ कैसे आए? ठीक है। अच्छा उसमें यह है कि चूंकि अब नेक्स्ट स्टेप आता है मार्केटिंग का, कि आपने आपकी सर्विसेज आपने लोगों तक पहुंचानी है, ठीक है। बेशक दुनिया में बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या सोशल मीडिया और ये इस पे कर रहे हैं, लेकिन अगेन
जो बंदा स्पेशलिस्ट है उसकी डिमांड होती है। अब वो ये कर सकता है कि एक पहली चीज, इंस्टेंटली अगर विद इन पाकिस्तान बात करें, वो लोकल मार्केट को रीच आउट कर सकता है। वो यहाँ पे ब्रांड्स है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके सोशल मीडिया के इश्यूज हैं। जी ठीक है, वो कहते हैं कि आप ब्रांड्स के ओनर्स के रीच आउट करते हैं, उनसे कहते हैं जी आपका सोशल मीडिया हम मैनेज करते हैं। जी ठीक है, इनिशियली हो सकता है वो आपको, आप उसके या तुमसे फ्री में करवा लो, मैं वर्स्ट केस आपको कह रहा हूँ। जी उसमें फायदा ये होगा, आपके पोर्टफोलियो में क्लाइंट आ जाएगा। इन द एट द सेम टाइम आप अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर, इनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और अपनी बिडिंग, आप अपना जो है ना सर्विसेज बेचना शुरू कर दें। आपका जो प्रोफाइल और ये पोर्टफोलियो बनता जाएगा ना, ये आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करते जाएं। फिर इसी तरह एक और पोर्टल है behance.net के नाम से, उसमें आप अपना जो ग्राफिक डिजाइन का पोर्टफोलियो आप अपलोड कर सकते हैं। जब भी आपसे कोई कस्टमर बंदा मांगता है कि आपने क्या काम किया, तो आप उसको बताते हैं कि मैंने ये काम किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें की फैक्टर ये है कि आपने झूठ नहीं बोला। ठीक है। यहाँ पे आम जो ताजर का जो एक है बिलीफ के जी झूठ के बोले बगैर कारोबार नहीं होता। ठीक नहीं है। नहीं नहीं सर, वो अल्हम्दुलिल्लाह। तो एब्सोल्युटली बकवास है। गोरे ने कितना करो, जापानी से ज्यादा को कारोबार कर सकता है। जापान में कोई झूठ नहीं बोलता। जापानीज जो ऐसे ही है, है। दुनिया में उन्होंने कारोबार, उनका तो बल्कि एक फनी लतीफा है ना, कि वो उनको ऑर्डर दिया किसी कंपनी ने, तो उन्होंने कहा जी हम सिर्फ 2% जो है वो चिप्स थे कि वो हम जो है वो उसमें फॉल्ट जो है वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो वो 102 करते थे हर जगह, और दो अलहदा किए होते थे कि दीज टू आर द फॉल्टी वंस। 100 की जगह 102 करने शुरू कर। लतीफे उनके बने हुए हैं उनकी ईमानदारी और इंटीग्रिटी पे, कि ये दो जो है फॉल्टी वाले दो ये हैं। तो वो ऐसे ही है। वो मतलब वो तो ये तो सारी कहानियां हैं, इनको छोड़ें सर, प्रैक्टिकल बात करें। आप रिलीजन की बात नहीं करनी एग्जैक्टली हमने, exactly. हमने बिजनेस की बात करनी है। नहीं, धंधे रिलीजन की नहीं, ये बात नहीं बेसिकली ये बेसिक सोशल एथिक्स हैं। आपने किसी से मतलब उसमें आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, हर बंदा कहेगा झूठ बोलना गलत बात है। नहीं सर, वो तो है, ठीक है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि जापानियों के एथिक्स को अपना लें, आप खुद ही अच्छे मुसलमान हो जाएंगे। तो दो ही काम नहीं ऐसे करते ही ना, है। कलमा नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ते, तो आप तो पहले ही पढ़ रहे हैं। आज रोजा देखें कितने लोगों ने रखा होगा, लेकिन वही वाली बात है, अब हमारी कौम को जापानी बनने की जरूरत है। इस्लाम तो ऑलरेडी बहुत एग्जैक्टली जरूरत से ज्यादा आ चुका है। इससे ऐसे ज्यादा ही है। इस्लाम के नाम को और हम खराब, वो कहते हैं ना, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन एंड मुस्लिम आर द वर्स्ट फॉलोअर्स। तो इससे ज्यादा हम खराब नहीं कर सकते जो हमने अपनी हालत कर ली है। हमें अब चाहिए कि जापानियों से नॉन इस्लामिक स्किल सारी कॉपी कर लें। मुसलमान तो हम ऐसे ही ऑलरेडी है। हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, अल्लाह को मानते हैं, ऐसे ही है। नमाज पढ़ते हैं। कोई बंदा मुझे पाकिस्तान में आज तक बचपन से नहीं मिला जो कलमा ना पढ़ता हो, नमाज ना हम्म। पढ़ता हो। कभी ना कभी उसने हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक बार नमाज ना पढ़ी हो, या ईद की नमाज ना पढ़ी हो, चलिए मैं और खराब कर देता हूँ उसे, और अल्लाह को ना मानता हो, और नबी करीम ऐसे ही सल्लल्लाहु है। अलैहि वसल्लम को नबी ना मानता हो। ऐसा बंदा मुझे तो मेरी जिंदगी में नहीं मिला। तो पागल ऐसे खानों ही में है। मैं ढूंढता नहीं रहा, सोसाइटी में तो मुझे बंदे ठीक ही मिले हैं। मैं समझता हूँ कि बंदा पागल ही हो सकता है जो ये ना करे, या हिंदू सिख होगा बाई बर्थ। तो ये तो ऑलरेडी दीन तो हमारे पास ऑलरेडी है। हमें तो दुनिया सीखने की अब जरूरत है। मेरी समझ में जो बात आई है ना, जो हमने अजीब अजीब से ऐसे ही है। फार्मूले खुद ही डेवलप कर लिए हैं ना, कि ये जी ये तो आईटी तो बेकार काम है, ये तो बेकार काम है भाई। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, दुनिया के बेस्ट जनरल थे। अब देखें ना, जो तीर निकाल निकाल के जो तेज तीर मारने वाला है, उसको खड़ा होकर कमांडर पीछे से तीर पकड़ा रहा है कि टाइम वेस्ट ना हो, कि फायरिंग तेज हो। उस जमाने में मशीनें तो थी नहीं, और बता रहा है कि इस ऐसे ही है। डायरेक्शन में मारो, इधर मारो, इधर मारो, ताकि उसका टाइम इतना भी जाया ना हो कि वो ऐसे तीर उसको देते जा रहे हैं कि वो हाँ। लगातार जा रहा है। यानी हर एक की बेस्ट जो लीडर क्या होता है, लीडर प्रोड्यूसेस मोर लीडर्स। ऐसे ही है। बॉस क्या होता है कि वो तेरे वो तो आंदा चल निकल जा। तो लीडर कहता है यार तुम्हें ज्यादा आता है, वो बुलाता है आज की मीटिंग तुम हेड करना, क्लाइंट जो है उसको हम लॉकडाउन कर लेंगे, तुम्हारी ये एबिलिटी ज्यादा अच्छी है। तो ऐसे ही है। दीन ने तो हमें लीडरशिप सिखाई है, हमने डिक्टेटरशिप सीख ली है। जहाँ खलीफा से पूछे, यहाँ पे किसी की अगर आपकी टैक्स रिटर्न जो है लीक हो जाए तो उसको फांसी लगा देते हैं बंदों को। जहाँ खलीफा से पूछे भाई तुमने बड़ा सूट कैसे बना लिया भाई, तुम्हारा तो कद इतना हम्म। लंबा है, सबको एक एक चादर मिली है। तो इससे ज्यादा डेमोक्रेसी और कहाँ हो सकती है। तो रिलीजन की बात को हम रिलीजन को खराब मतलब मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा रिलीजन से भाई इस्लाम के पीछे हम लगे हुए हैं, दीन इस्लाम के पीछे हम लोग नहीं है। एज अ सोसाइटी मेरा ख्याल हम्म। है इस पे जितनी भी हम डिबेट्स कर लें, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। सो लेट्स कम हम्म। टू द
जिसे हम कहते हैं दुनियावी साइड ऑफ द स्टोरी, ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ है तू मारी ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ, मेरे सारे जेवर बकवाते ने तू। मैंने देखा है ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए हैं कि सर अगर ठीक है। अब भी मेरा कुछ ना बना तो मैंने खुदकुशी कर लेनी हो। मैं कहा नहीं भाई, तुम ईंटें उठा लो, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं ईंट उठाना, बन जाएगा, इरादा मजबूत ठीक करो, है। अल्लाह करम करेगा। तो उनको रोशनी दिखाएं, उन्हें रास्ता बताएं कि वो मार्केटिंग, अपवर्क आपने फरमाया कि ऑनलाइन मार्केटिंग करें अपनी। जी जी सर, अपवर्क पे करें। और उसमें ये है कि अपवर्क पे जिस तरह गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, digiskills.pk एक वेबसाइट है, उस पे आप जाएं, उस पे पूरा कोर्स वो आपको करवाते हैं कि हमें फ्रीलांसिंग करनी कैसे है। ठीक है, अच्छा। उसका क्योंकि गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द डे डॉलर्स चाहिए, और वो फ्रीलांसर एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसर्स को मैं एक और मशवरा ये देता हूँ कि आप हमेशा फ्रीलांसिंग को ही गोल न रखिएगा, इसको एक कंपनी की सूरत दीजिएगा बाद में। सही। फ्रीलांसर लॉन्ग टर्म ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि देखिए आपकी एक एज लिमिट है, आपने सारी उम्र तो नहीं 12 12 घंटे काम करते रहना। ठीक है, यू शुड बी एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। फिर आप अपने लाइक माइंडेड लोगों से मिलें, आप मार्केट में जाएं, आप लोगों से नेटवर्क करें, क्योंकि अच्छा बिजनेस इज उमर ऑल अबाउट जमान साहब, नेटवर्किंग। यहाँ मैं चाहूंगा कि आप भी, मेरे लूप में अब तक 5 6 लोग आ चुके हैं जो आईटी बेस्ड काम करते हैं। ये जो नेटवर्किंग इवेंट्स हैं, ये आप लोग क्यों नहीं रखते? आजकल तो 1 रुपया भी नहीं लगता, आप ऑनलाइन रखें। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, ऑफलाइन बेशक ना रखें अगर आप बजट नहीं एलोकेट कर सकते उसमें। अगर 1 घंटे का ऑनलाइन भी मीटअप हो ना, कि जी 20 25 जो लोग हैं वो थोड़ा आपस में डिस्कस करके फिर वो नंबर एक्सचेंज कर लें, और आजकल वो जहां मर्जी मिल लें आपस में, वो एक एक करके सबको मिल ले। तो ये अभी तक मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ ये टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं लोगों ने उठाया। हर बंदे के हाथ में एक मोबाइल है। दूसरा, इसका मीटअप का फायदा ये होगा, जो मैं वर्चुअल मीटअप आपको कह रहा हूँ या मैं ऑनलाइन मीटअप कह रहा हूँ, कि ये ग्लोबल बाउंड्रीज से भी अल्टीमेटली बाहर निकल जाएगा। मेरी अगर ये हम्म। फील्ड होती तो मैं जरूर रखता। आप अगर हम्म। चाहते हैं तो मैं अपने फोरम पे आप लोगों के लिए रख लेता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि हम्म। नेटवर्किंग बड़ी अच्छी, उसमें लोगों को फिर क्लाइंट भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसी है। लोग, ऐसी है। एसोसिएशंस बनेंगी, आपस में ताल्लुकात बनेंगे। तो वो एक बहुत बड़ा हो सकता है कि आप ऑनलाइन इवेंट जो है वो महीने में एक रखते हैं, और एनीबॉडी कैन हम्म। रजिस्टर फॉर इट, एंड देन दे कैन लेटर हम्म। ऑन, यू कैन से यू कैन टेक अ स्मॉल फी ऑफ 100 रुपीज और 50 रुपीज के, सिर्फ सीरियस आए। नॉन सीरियस बंदे खुद ही एलिमिनेट हो जाते, 50 या 100 रुपया खर्च करना पड़े ना, तो वो खुद ही भाग जाती है। ऐसी है। ऐसी है। तो ये तो नहीं मीटअप। नहीं, वो मीटअप देखें बिल्कुल हो सकते हैं, और बल्कि मैं तो इसमें भी कोई मसला नहीं, मुज़ाकरा नहीं, अगर आपके फॉरम से भी हो जाती है। बेसिकली हमारी जो आईटी इंडस्ट्री वो आजकल काफ़ी रिसोर्स हंगरी हुई हुई है। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग यूनिवर्सिटीज में जाके लोगों को दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आपने कैसे जो है वो आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हैं, हमें किन किन स्किल्स चाहिए, हमें जिस अच्छा जो उमेर भाई, आपको ये हेल्प जो है आउट ना, कर सकते ये हैं। मैं ये यहाँ पे मैं एक लोगों को बताऊंगा कि दुनिया बदल गई है, हम अभी तक वहीं पे हैं। अब देखें, अगर फर्ज करें मैंने अपने ठीक घर है। से गाड़ी निकाल ली होती, आज ही का मैं दिन लाऊं, मैं साल में 2 या 3 बार या 4 बार तो आपके दफ्तर आ सकता हूँ। हम्म। उससे ज्यादा तो मैं अपने दफ्तर नहीं जाता। मकसद बात ये है कि आजकल हम लोग जो यूनिवर्सिटियों में जाते, मैंने आप दिए, मैंने ग्वादर में लेक्चर दिए, मैंने 50 ममालिक में, आई हैव बीन टू 33 कंट्रीज, एंड आई हैव डन कोचिंग एंड सेशंस इन मोर देन 50 कंट्रीज। हाउ कम? हम्म। ओनली बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। कि अब आप फ्रांस में बैठे हुए हैं या जो है वो अफ्रीका में बैठे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। वो जा रहे हैं मेटा की तरफ, हम जा रहे हम्म। हैं, ट्रैफिक कितनी है, 300 रुपए लीटर का पेट्रोल है। आप देखें ना, अगर मैं आप ही के स्टाफ को कहूँ, फर्ज करें 30 बच्चे हैं, मैं उन्हें एनरोल कर हम्म। लूंगा, यार मीटअप्स हम रखते हैं, आप लोगों ने यार सबने आना है, 10 10 मिनट बोल के बेशक निकलते जाना, साइन आउट हम्म। करते जाना, एक बार जरा हाजिरी लगा देना, छोटी छोटी अपनी हम्म। स्पीच दे देना, या कोई हमें 2 2 मिनट की अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके दे देना, हम उस पर डालेंगे ताकि लगेगा कुछ हुआ है। अब उन्हें मैं हम्म। कहूँ अपने घरों से मोटरसाइकिलें या गाड़ियां निकालें, अफ्तारी से पहले मेरे पास पहुंचे, वो उन्हें मैं कहूंगा तो कहेंगे अच्छा यार, रोज रोजा लगा होता है 6 बजे, 6 से 6:15 बजे, अच्छा रोज रख लें सर, अब 15 मिनट पता भी नहीं चलता कैसे गुजर गए। तो अदरवाइज तो वो बहुत मुश्किल है उसको ऑर्गेनाइज करना और वो चीज करना। तो हम, मुझे लगता है पर्सनली, मैं तो नॉन आईटी पर्सन हूँ, कि हम टेक्नोलॉजी को उस तरह से यूज नहीं कर रहे जो आज दुनिया के अंदर जो अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की।
सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मतलब अगर मैं जूम पे ना कराता होता वर्कशॉप, तो मैं, मेरा ख्याल है कि कम से कम 50,000 या 25,000 रुपया पर लड़का चार्ज करता मैं अपने वो 2 घंटे की वर्कशॉप के, तो फिर जाके शायद मेरा खर्चे पूरे होते। तो ऐसी है। अब वो ये, अब मुझे ये होता है कि यार चलो मैं अपनी जिंदगी के 2 घंटे निकाल रहा हूँ ना, ठीक है, 25, 30, 40, 50 लोग हैं, कोई बात नहीं, इनकी जिंदगी में चेंजेस है, तो चलो ठीक है यार, इसको इतना सब्सिडाइज रखोगे इवन स्टूडेंट्स कैन पे। ऐसी है। तो ऐसी है। एक ये दूसरी मैं कहूंगा भिखारी अप्रोच जो हमारी सोसाइटी में प्रमोट हो गई है ना, कि सब कुछ फ्री मिल जाए। यार हम्म। सब्सिडाइज तो मिल सकता है, फ्री नहीं मिल सकता। ये जितने हम्म। कराची वगैरह में लंगर भी बांटते हैं ना, इनको भी मेरा तो मशवरा होगा कि 1 रुपया रख लें उस हम्म। प्लेट की कीमत। क्या है कि उस बंदे के अंदर एक उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को छोड़ना पड़े, और दूसरा उसको हो कि यार ये कहीं से आ रहा है, कोई कमा रहा है। हम्म। आदती भिखारी ना बनाए दीन के नाम पे। उनके ऐसी है। अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डालें कि यार आपको मिल रहा है, लेकिन आपको खुद भी है कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। या बिल्कुल उनसे सही इतना बात है। बॉन्ड ही ले लें कि जब तुम कमाने लगोगे, तो एक परसेंटेज से तुम लोन समझो, ये तुम वापस इसमें जमा कराओगे बैतुल माल के नाम से, वहां डब्बा रख दें कि खाओ, खाना खाओ, जिसकी जो तौफीक है डाल जाओ, जो 1 रुपया डाल सकता है 1 रुपया डाल दे, जो 1000 रुपया डाल सकता है वो 1000 डाल दे, इसी में से औरों हम्म। के लिए, ताकि थोड़ा सा सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, इस पे हम खैर बाद में बात करेंगे, इस इंटरव्यू के बाद जो है वो जब भी मुलाकात होगी, इसको हम जरूर ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके जो एक्सपर्ट बच्चे हैं उनको भी मैं कहूँगा छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे मैसेजेस डालें। दूसरा ये है कि आप इंकरेज करें, यूट्यूब चैनल आप अपनी दायरे का जरूर बनाएं, और उस हम्म। पे लोगों को देखें, ये वो जक़ात निकालें अपने काम की। हम्म। काम की जक़ात सबसे अहम है, जो एक आदमी हम्म। आठ हम्म। दस लोगों को इस काबिल कर देता है ना कि वो अपनी रोटी खुद कमा सकें, वो उन हम्म। किसी को 5-10 हज़ार देने से बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसी है। तो आप लोग ये, एक बिल्कुल मेरा ऐसी है। ये सजेशन होगी, आजकल हर एक के पास कैमरा है, उस पर आप मैंडेटरी कर देंगे यार, तुमने ना ये 5 1 1 मिनट की या 2 2 मिनट की ना वीडियोस बना के, ये तुमने लेसन्स हम्म। डालने हैं कंप्यूटर के ऊपर बना के, यार ये डाल दो, ताकि किसी के काम बिल्कुल आए। ठीक है। बिल्कुल अब दो ठीक जो है। बिल्कुल 30 ठीक बंदे है। अगर आपके ये बना रहे हो, और महीने में वो एक वीडियो भी डालें, तो रोज की एक हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और सीखने वाले को मिल रहा है, उसको लगा लगा प्ले लिस्ट है उसका, जहां से दिल करे वो कंटेंट मिल रहा है। कंटेंट मिल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ तो जाएगा उसके दिमाग में। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ऐसी है। ऐसी है। तो लेंगे, अब आप मुझे तो बता रहे थे कि जी वो उसको अपवर्क पे करे, अपने रिश्तेदारों दोस्तों के साथ राब्ते करे कि जी हमने ये हम्म। सर्विस शुरू की है, और शुरू में आपने हम्म। फरमाया कि वो आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट शुरू कर दे। हम्म। ऐसी है। और ऐसी है। ये जो ई कॉमर्स पे जो शॉप्स बन रही हैं शॉपिफाई पे, या जिस तरह आपने अपने वो आपने जिक्र किया था, मजेंटो। हाँ जी, मर्जेंटो, इट्स द प्रोनाउंसिएशन इज मजेंटो। जी। मर्चेंटो, मजेंटो। मर्चेंट, मर्चेंट से बनाई है नहीं नहीं। मर्चेंट, नहीं नहीं, मजेंटो, MEGENTO। मजेंटो। जी। मजेंटो जो है, इस तरह की जो हैं फैसिलिटीज, उनके जरिए वो अपने स्टोर्स बनाने शुरू कर ले। बिल्कुल बना सकते हैं। तीसरी एक, शॉपिफाई सबसे जी जी जी, बोलिए, फरमाइए सर। आसान है। शॉपिफाई या फेसबुक स्टोर। शॉपिफाई या फेसबुक स्टोर पे अपने स्टोर बना सकते हैं अगर वो ऑनलाइन। लेकिन उससे भी पहले आप फेसबुक पे सेलिंग करें, आपको स्टोर बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप अच्छा फेसबुक सर, पे अगर कोई बंदा प्रोडक्ट बेचना तीसरी चाहता है। नंबर पे ये मैंने किसी को करते नहीं देखा आज तक कि इतना आप दुकानें हैं, इचरे में दुकानें हैं, और पैकेजेस मॉल में दुकानें हैं, 40 40 लाख रुपए किराए से लेके 40 50 हज़ार तो स्टॉल वो जो खड़ा है वो देता है, वो जो रेडी सी लगा के खड़ा है, लेकिन मैंने उन लोगों हम्म। की सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं देखी। तो क्या ये तो हम्म। स्टूडेंट्स को ही चाहिए कि उनसे 5 10 हज़ार 2 हज़ार 4 हज़ार लेके उन्हें कहा जी मैं अच्छी सी आपके बिजनेस की एक आपकी तस्वीर खींच देता हूँ, एक आपकी प्रोडक्ट्स की वो 10 15 फोटोज खींच देता हूँ, जो आप व्हाट्सएप पे भी बना लें, वही आपका जो है डिफरेंट सोशल मीडिया में सर आपको डेवलप कर देता हूँ। तो चले आप महीने में मुझे 2 हज़ार दे दिया करें, मैं एक एक तस्वीर हर महीने अपलोड करता रहूंगा, भाई वो टाइगर अभी जिंदा है, कि मतलब बिजनेस अभी स्टिल ऑन, गेम ऑन है। तो लेकिन ये मैंने देखा नहीं कि कोई ऐसी सर्विस दे रहा हो। इसकी क्या वजह है, कि जी, क्या एग्जैक्टली इसका exactly. बायर नहीं है, या लोगों में यही है कि सारा दिन नौकरी मांगते फिरना है। जी सर, एक्चुअली विजन नहीं है। मैंने आपको जैसे कहा ना कि लोकल किसी भी शॉप के पास चले जाएं आप, आपको वो आपको 2,000 भी ना दे, उसके आप फ्री में करवाएं। जो प्रोडक्ट बिकेगी ना उसके पैसे मैं आपसे चार्ज कर लूंगा। सही। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर एक मोबाइल कवर है 1,000 रुपीज का है, वो अपने ऑनलाइन स्टोर पे या तो वो 1,100 का लगा देता है, या फिर वो उसी से बात कर रहे थे या तो मुझे 900 में दे दो,
मैं 1000 में ही बेच लूंगा इसको, सही। ठीक है, या 950 में बेच दूंगा। तो जो यानी आपने, बायर आप है, एजेंट बन गए, आपने उससे उठा के या डायरेक्ट ही कोरियर को भेजना है कि उधर 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 मेरी दुकान है, कोरियर को इससे क्या, उसको तो बिल्कुल पैक्ड चीज मिल रही है, वो भेज देगा आगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। फिर पाकिस्तान में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि ऑनलाइन शॉप्स के ऊपर ना चीजें महंगी लगा देते हैं, जी। ठीक है। हालांकि ऑनलाइन पे दुनिया भर में चीजें सस्ती होती हैं, उसकी रीजन ये है कि उसकी रनिंग कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, ठीक है ना। आपने अगर पैकेजेस मॉल में शॉप लिया, आपका रफली एक्सपेंस वन यहाँ भी मिलियन होगा। सर, यहाँ भी मैं समझूंगा कि जो अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसने वाकई सस्ती लगाई हुई है, उसको चाहिए कि मॉल से तस्वीरें दो चार खींच के रेट लिस्ट से कहेंगे जी आप जाके वेरीफाई कर लें, ये बेच रहे हैं 1000 रुपए की, मैं बेच रहा हूँ 800 की, सेम क्वालिटी सेम बिल्कुल बिल्कुल प्रोडक्ट। ऐसी, ये छोटी छोटी बिल्कुल रील्स ऐसी है, बनाने में कितनी देर लगती है, सामने प्रोडक्ट बिल्कुल रख लें ऐसी है, और वो उसको जो है वो डालना शुरू कर दें, लोगों को खुद नजर आ जाएगा एग्जैक्टली कि यार ये सस्ती बेच रहा है। एग्जैक्टली ऐसी है, ऐसी है। तो ये कि देयर कैन बी टन्स ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब जिस तरह मेरे पास एक और बड़ा आइडिया आजकल मैं बड़ा उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूँ, आप कोई अगर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। उसमें ये है कि आप गार्डनिंग सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक है, घरों में। अब देखिए मालियों को कितना इशू है, आप गार्डनिंग सर्विसेज दें, उसे कह दीजिए कि तुम्हारा जो प्लॉट है ना वो, या तुम्हारा जो लॉन है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उसको माली भी प्रोवाइड करते हैं, आप उसको लैंडस्केप भी देते हैं, आप अपनी ही नर्सरी बना लेते हैं जिसमें आपके ही पौधे लगते हैं, उसके पैसे भी आप चार्ज कर लेते हैं, या किसी से आउटसोर्स कर लेते हैं, किसी नर्सरी से आप आउटसोर्स कर लेते हैं। डिस्काउंट पे ले लेते हाँ हैं कि जी हम आपको बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं तो हमें कितने परसेंट आप डिस्काउंट दें। बिल्कुल ऐसी है। आप ऑर्गेनिक सब्जियां उनके लगा दें वहां पे, आप ये मतलब इस तरह ये की जो बहुत। आप फरमा रहे हैं, ये एक था घर पर के नाम से, और बड़ी अच्छी वो सर्विस उन्होंने शुरू की थी कि ब्यूटी पार्लर सर्विसेज एट योर होम। खातून ही एग्जैक्टली हैं और वो बंदे, ऐसी है, मेरी मुलाकात भी एक जगह हुई उनसे और बड़ा अच्छा हमने गपशप भी लगी। तो वो ये था कि जी आप जो सर्विस बुक करनी है, फर्ज करें आपने फेशियल मसाज बुक करना है या आपने फुट मसाज बुक करना है, खवातीन के लिए था, फीमेल उसमें वो थी जो परफॉर्मर थी, यानी जो वो अपनी वो करती थी, सर्विस देती थी। उनको एक बैग उन्होंने दिया हुआ था, वो जनाब आ जाती है, रिक्शे के ऊपर आ जाती है, चीज़ पे अपना बैग लेके आपका जो भी वो सर्विस है वो कर करके, तो वो पेमेंट जो है डायरेक्ट उधर ट्रांसफर हो जाती है। या जैसे ब्यूटी पार्लर में बिल्कुल ऐसी है, अपॉइंटमेंट बिल्कुल लेती हैं ऐसी है, खवातीन, वो ब्यूटी पार्लर वहां से अपॉइंटमेंट लेके तो अपने बंदे भेज रहा है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है। तो सर देयर आर टर्म्स ऑफ आइडियाज, आप लोगों को घर से ना निकालें। अब ये कि वो टाइम है जिसमें आप, क्योंकि लोग घर से निकलना भी नहीं चाहते, जी। मे बी ड्यू टू फ्यूल, नहीं मे बी अब ड्यू तो टू सर वेदर। महंगा ही हो गया ना, वो जो जो मौजूदा जो सर्कमस्टांसेस है, चले कुदरत के नाम ही डाल देते हैं, करने वाले तो कोई और हैं, लेकिन चले जो सर्कमस्टांसेस है, 300 रुपए पेट्रोल पे घर से निकले कैसे, अब तो बाइक, बाइक वाले को भी 1 लीटर तो वो भी कंज्यूम करता है। ऐसी है, ऐसी तो है, 9,000 का पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, कोई 2-4 हज़ार रुपए जो बाइक चलेगी वो पर मंथ उसका खर्चा आएगा, तो 14-15 हज़ार रुपए, तो अगर उसकी मोबिलिटी का खर्चा है तो 20,000 तनख्वाह में वो खाएगा क्या और ऐसी है, सरवाइव कैसे करेगा। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये है कि मतलब अगेन फिर वो बात वही आती है कि आपका जो है ना बेसिक, आप आपका दिमाग किस पे चलता है, ठीक है, आप अच्छा, करना क्या अब चाहते आप हैं मुझे लाइफ के ये साथ। बताएं, ये तो आपने मुझे बड़ी खूबसूरत बातें की और मेरा ख्याल है ये बड़ी ही यूजफुल है लोगों के लिए। आपका अपना विजन क्या है, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? जो आपकी प्लानिंग अच्छा, है जी। अच्छा, मैं अपने आप को ना, मेरा जो फोकस है, जो जो अगर मेरा पर्सनल फोकस की बात करें तो मैं हर रोज इस कोशिश में होता हूँ कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जा सकता है खुद, फिर दूसरी चीज सोसाइटी में लोगों को अच्छा इंसान, क्योंकि आपका गोल क्या होता है। आपका सवाल का तो मैं जवाब दे देता हूँ। ये मैंने रिसर्च अच्छा, कर लिया हुआ है, 34 साल की अच्छा, रिसर्च पे बेस करके आपको जवाब देने लगा। जी 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 जी, आप खुद से बताइए। पूछें, आपने आज सोसाइटी को कोई फायदा पहुंचाया है? ठीक अगर है। आप इल्म में नफे ही असल इल्म है, ऐसा इल्म जो किसी को हम्म फायदा नहीं दे सकता, उन किताबों को आग लगा देनी चाहिए। हम्म हम्म अगर हम्म हम्म, हम्म, आपकी जात से देखिए, उसका फिर वो सर्कल जो है ना, जहां से जिस बिस्तर से आप उठते हैं ना, वहां से वो फैलना शुरू होता है। यानी बिल्कुल पहले ऐसी है। आप, सबसे पहले आपके बच्चे छोटे हैं तो वो भी बेड शेयर ही कर रहे होते हैं या कॉट में पास ही पड़े हुए हैं, बीवी है, कि सबसे पहले आपकी वो बिल्कुल जो जो आप पे डिपेंडेंट हैं। तो आप सुबह जब आंख हम्म खोला करें तो देखें कि मेरी जात से इनको यार दे, ओके आई एम डूइंग ओके व्हाट आई एम सपोज टू डू फॉर हम्म देम। फिर आप जैसे ही कमरे से बाहर निकलेंगे, आपको घर, माँ बाप, बहन भाई और लोग नजर आएंगे। फिर आप गाड़ी में बैठेंगे, आपको अपना ड्राइवर नजर आएगा, मासी नजर आएगी झाड़ू मारती। अगर आप उनके लिए फायदेमंद हैं,
तो आप बेहतर इंसान हैं। ये मेरी डेफिनेशन है, मुझे माफ कीजिएगा मैं। और अगर आप अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, ये आपका और अल्लाह का मामला है। आप बिल्कुल सोसाइटी के लिए ऐसी है। बेनिफिशियल नहीं है। मैं एक सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन ऐसी है। करता हूं कि एक इंसान सवाए इबादत के और कोई काम ना करे, तो मुझे ये बताएं कि हम्म। सोसाइटी के लिए वो किस तरह से बेनिफिशियल है। वो बंद कमरे में रहता है, बस बिल्कुल नहीं खाने है। की ट्रे खिसका लेता है अंदर, वॉशरूम उसका वो जब सोता है तो आके नौकर साफ कर जाती है, खाने की ट्रे बाहर कर देता है और सारा वक्त तस्बीह पढ़ता रहता है, सारा वक्त नमाजें पढ़ता रहता है, सारा वक्त इबादत करता रहता है। क्या आपको लगता नहीं है कि अल्लाह ताला उसे ये पूछेंगे क्वेश्चन कि यार अगर मैंने यही काम तुमसे करना होता तो मैं, मेरे पास तो ऑलरेडी फरिश्ते हैं जो पाक है, वो तो गुनाह रिश्ते कर ही थे। नहीं सकते, और वो ऐसे दिन ही है। रात मेरी इबादत में लगे हुए हैं। तुम्हें तो ऐसे ही है। मैंने दुनिया में भेजा था कि जाओ कोई चिप बनाओ, कोई एप्पल की स्पीड बढ़ाओ, कोई लैपटॉप बनाओ, कोई बिल्डिंग बनाओ, कोई जो अमेरिका में इंग्लैंड में वो जो है ना, वो कहते हैं ना काबे शेख सुधारे, हम इंग्लिस्तान जाएंगे, वो खुदा का घर देखें, हम खुदा की शान देखेंगे। तो जिन्होंने वो चीजें खड़ी की हैं, उन सारी चीजों में अल्लाह ही तो बोलता है, और क्या बोलता है। हाँ, मैं कैसे, बिल्कुल लोग कह ऐसी रहे है। हैं दिस इज मैन मेड, दिस इज हैंड मेड, व्हाट अ सिली थॉट, दिस इज गॉड मेड, गॉड मेक इट हैपन थ्रू दैट ह्यूमन बीइंग। ऐसी है। ऐसे ही है। जानवर को सिर्फ अल्लाह ने प्रोड्यूस करने की एक चीज दी है, तो वो सिर्फ बच्चे प्रोड्यूस करता है, वो भी वो प्रोड्यूस अल्लाह उनसे करवाता है, वरना कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही आपने है। ये, आपके सवाल का जवाब तो मैंने आपको दे दिया, हालांकि मैं पूछना आपसे था मुझे। मैंने इस पर रिसर्च की है भाईजान। मेरे पास एक बड़े बुजुर्ग जिन्होंने कुरान बड़ा डिटेल में पूछा, उन्होंने कहा बेटे अगर दो नमाजों के दरमियान तुम कोई ऐसा काम नहीं करते जिसे अल्लाह ने नापसंद किया और अपना काम करते रहते हो, तो इस्तकामत है, ये सारा वक्त इबादत है। हम्म। आप यहाँ आ जाएं और आगे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दें, वो जो है वो जो था मगेंटो या जो भी नाम है, उसके ऊपर डर जाएं। ये सारा वक्त इबादत है। फजर पढ़ के आप लगे ना ईशा तक, दरमियान में उठ के नमाज पढ़ लें, ये इबादत है। आप लोगों को फायदा देखिए पहुंचा देखिए। रहे हैं, सोसाइटी को फायदा जी जी। पहुंचा रहे हैं ना आप। जी जी जी, बिल्कुल ऐसी है वो। मैं देखें, पहली चीज जो मैंने कहा ना कि पहले अपने आप को अच्छा इंसान बनाना, उसका मकसद ये होता है कि पहले आप खुद एक चीज सीखते हैं, फिर आप अगले को बताते हैं। जी। ठीक है, और वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपका जो हल्का अहबाब है, आपने वहां से शुरू करना है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग अ चेंज। ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि मेरा जो फोकस है अल्टीमेटली कि हम कैसे अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाए। सर ये जितने आपका बंदों पहला गोल होता जितने है। बंदों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे इस गरीब मुल्क में, उतने सुरखरू आप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप अगर आप अमेजोन वाले के साथ मुकाबला डाल लें, फोन करके उसे धमकियां धमकियां भी दे देंगे, देखेंगे कौन बड़ा है 10 साल बाद। अगर आप उतने बड़े बन गए, पाकिस्तान का मसला आप अकेले हल कर देंगे। देखिए मुझे एक बात बताएं, कितना, कितनी, कहाँ से आप लकीरें निकालनी है एक एक 2 बिलियन डॉलर के लिए, कितना गिरना है और नीचे किस कुएं में गिरना है। ये वही ऐसे है ही है। कि कमाना नहीं है। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमा दिया ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तो आप, एक बंदा पूरी कौम में उठ जाए ना, 100 बिलियन डॉलर की औकात नहीं है दुनिया में लोगों ने कमाए हैं, जीरो से कमाए हैं। ऐसे ही है। तो अल्लाह, बिल्कुल मैं ऐसी है। तो ये कहता हूँ ऐसा को मुजाहिद यहाँ पे उठाए कि जो रिस्क के हलाल से 100 बिलियन वो कमा लेगा ना, उसके पास ही आ जाएगा, तो मुल्क के पास रिजर्व खुद ही बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। आप कंपनी के हवाले से अगर बात करें तो वो डेफिनेटली आई एम, मतलब मेरा जो एम है वो इस वक्त ग्रो करने के, और हम ग्रो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और मेरा जो इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं सिर्फ आईटी से लिंक नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं यहाँ पे मुख्तलिफ बिजनेसेस को ऑटोमेट करूँ। जिससे मैंने आपको ये वाला लॉन्स की ऑटोमेशन का बताया, साइकिल वाले मेरे इसी तरह का वेंचर था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है। वो जैसे ही कुछ स्टेबलाइज होता है तो डेफिनेटली मेरा प्लान ये कि इन द नेक्स्ट 5 ईयर में भी मैं को 2-3 डिफरेंट बिजनेसेस मजीद उसको जंप इन करूँ। सही। तो जनरली मेरा व्हाट ये इज व्हाट इज योर प्लान है। थॉट अबाउट मेकिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये मेरा अपना चूंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट सारी जिंदगी रहा है, तो मैं ये सवाल जरूर सबसे पूछता हूँ। अभी कोई ऐसे इस बारे में सोचा नहीं मैंने, इसके बारे में जरूर टू बी सोचें, ऑनेस्ट। इसके बारे में जरूर हाँ। सोचें। वो इसलिए सोचें कि कभी भी बिजनेसेस ग्रो नहीं कर सकते खास हद से ज्यादा अगर वो इनकॉर्पोरेट नहीं होते और फिर लिस्ट नहीं होते।
एप्पल अगर बिल्कुल लिस्ट ठीक। ना होता तो कभी भी 2 ट्रिलियन का 3 ट्रिलियन टच किया उन्होंने। 3,000 अरब अमेरिकी डॉलर की बात कर रहा हूँ साहब, 3,000 अरब। ठीक है, ये हम्म जितने भी रईस हैं इनमें से किसी की भी जो एनएवी है वो 150-200 बिलियन से ज्यादा नहीं है। लेकिन हम्म इनकी कंपनियां ट्रिलियन डॉलर्स में हैं क्योंकि वो हम्म इनकॉर्पोरेटेड हैं। आप अगर हम्म, उसका 10% भी निकालें तो 10% भी शेयर इनके पास नहीं है। बिल्कुल सिंपल सही है। मैथ है ना, अगर 2,000 अरब की कंपनी है तो 10% उसका कितना बनता है। और अगर 10% उस बंदे के पास नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि वो शेयर्स पब्लिक बैंक के पास हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के पास हैं, कहीं स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट हुए हुए हैं। तो ये बात बड़ी ज़रूरी है करनी। और मेरा अल्लाह से दुआ भी है, इरादा भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस तरह की जो कंपनी है वो पहली मैं बनाऊं कि जो उसको मैं फिर ग्लोबल लेके जाऊं। तो इंशाल्लाह इसमें जो ग्लोबल लेके आपसे वन ऑन वन बातें होंगी वो सारी बातें कैमरे पे तो करने की नहीं होती। कुछ बातें जो हैं वो जाए इंशाल्लाह। तन्हाई में भी तन्हाई में भी करने की होती हैं। तो वो इंशाल्लाह उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी आपकी मुझे बात लगी है कि डिफरेंट किस्म की सर्विसेज जो हैं, तो इसको जमान भाई हम इसी आपके आइडिया को थोड़ा सा उल्टा क्यों ना दें, थोड़ा सा इसके अंदर पार्टनरशिप का एलिमेंट क्यों ना डाल दें कि जितने लोग बिल्कुल। जितनी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं हम्म वो आपको कांटेक्ट करें। हम एक ऐसी कंपनी बनाएं कि उन्हें कहें आप कुछ भी हम्म बेचने लायक बना रहे हैं। ये नहीं कि हम्म मतलब ऐसा माली नहीं जो उसको ही तबाह कर दे बाग कोई। आप परफ्यूम हम्म बना रहे हैं या आप स्टेपलर बना रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ मेरे टेबल पे क्या क्या चीजें पड़ी हैं, पेन बना रहे हैं या कोई कप बना रहे हैं, अगर वो बेचने लायक है तो आए हमारे हम्म, साथ पार्टनरशिप करें। हम बेचते हैं, आप बनाएं, हम बेचते हैं। बिल्कुल ऐसी है, एक अली बिल्कुल बाबा ठीक है। का छोटा सा बच्चा क्यों ना बनाया जाए। बिल्कुल ऐसी, हमने बिल्कुल हो सारी सकता है। जिंदगी उन्हीं के फोरम यूज करने हैं सर। हम्म कोई हमने अपना मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाना। बिल्कुल सर, इवन ऐसे खुदा ही ना खास्ता इनिशिएटिव। ना, मेरे मुंह में खाक, जो बम ब्लास्ट भी हम करते हैं वो बम भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। हम में तो इतनी अहलियत भी नहीं है, हम्म हमारे यहाँ जो टेररिस्ट भी कह लें कि उनमें भी इतनी सलाहियत नहीं है, अहलियत नहीं है कि 100% वो खुद बना लें उस बम को। वो टेक्नोलॉजी हम्म उनसे थी, तबाही की टेक्नोलॉजी भी उन्हीं से, पिस्तौल भी उनसे, गोली भी उनसे। मैं नहीं जानता, कम से कम वो वान ओपल का मुझे पता है वो कुछ बनाते हैं चीजें कि पाकिस्तान में कोई अच्छी पिस्टल की गोलियां भी बनाती हो कंपनी। तो मतलब मेरा हम्म मकसद है वी डू नॉट मेक एनीथिंग गुड। हमने उन्हीं के नहीं सर, फोरम्स। बड़ा कुछ अच्छा भी है। नहीं अच्छा मैं भी ये चल रहा है नहीं कह पाकिस्तान रहा, में। अच्छा तो सर है, अच्छा ही है तो दुनिया कायम है। लेकिन इसको हम इनकरेज नहीं करते बनाने को, डिस्ट्रीब्यूट करने को, सेल करने को। हम्म बिल्कुल ऐसी है, तो ये आपका जो बिल्कुल ऐसी आइडिया है। है इसको हम इस तरह से भी लेते हैं। मैं इंशाल्लाह इसमें आपके साथ ऑन बोर्ड हो जाऊंगा कि कोई भी बिल्कुल सही इंसान है। देखिए, मुझे भी मैं एक दफा ये सर्च कर रहा था तो मुझे पता चला वजीराबाद में एक छुरी बनती है और वो हम्म उसको उसको पता नहीं वो स्पेशल काटती है गोश्त के कुछ हिस्सों को। वो हम्म नॉर्मली वो बेचते हैं $80 की, और यहाँ वो जो हम्म उसकी जो कॉस्ट है वो $5 से भी नीचे है जिस पर वो दे रहे हैं। तो हम्म, आप इस तरह की जो चीजें हैं उन्हें डेवलप करें और डायरेक्ट खुद बेचें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि वैल्यू एडिशन हो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल हो सकता है। और वो ये तभी बिल्कुल हो मुमकिन सकता है। है कि जब बनाने वाला जो है वो बेचने वाले के साथ एक एग्रीमेंट कर लेगा, लिंक्ड हो। लिंक्ड अप होगा। तो बिल्कुल जैसे ऐसी है। पहले डीलरशिप्स हुआ करती थी कि जी वो चीज बाहर खड़ी होती थी, वो शोकेस पे लगा होता था प्रोडक्ट, और वो जो है वो लोग आ रहे हैं उनसे देख रहे हैं और खरीद रहे हैं। वो चीज अगर ऐसी ऑनलाइन है। कर दी जाए तो उसका खर्चा भी कम हो जाएगा और उसकी रीच भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। हो सकता है। तो चलें, ये तो बड़ी तो नहीं, अच्छी। डेफिनेटली हम डिस्कस कर सकते हैं। और ये है कि मेरी तरफ से तो आई वेलकम दोज पीपल जो आके मेरे साथ बेशक जॉइंट वेंचर करना चाहें, मेरे से हेल्प लेना चाहें, ठीक है, किसी किस्म की गाइडेंस में दे सकूं, तो डेफिनेटली दे आर मोर देन वेलकम एट माय नहीं ऑफिस। इंशाल्लाह सर आपसे गाइडेंस लेंगे। और इंशाल्लाह कुछ इंशाल्लाह। चीजें जो हमने अपनी जिंदगी में सीखी हैं वो आपको बताएंगे, जो कि मेरा ख्याल है कि आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है और उसमें फायदा देंगी। यानी जो आप एग्जिस्टिंग फायदा काम देंगी। कर रहे हैं उसको स्पीड से आपकी तरक्की जो है वो बढ़ जाएगी। और बिल्कुल ऐसी है। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह वर्किंग भी करेंगे। कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहें यंगस्टर्स को, यूथ को, पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के बूढ़ों को भी चले, बूढ़ों से लेके बच्चों तक सबको।
जी सर, ऐसा है कि जो चीज़ मैं देखता हूँ आजकल, बड़ा जो मेजर फुकदान है वो है तरबियत का। तो पेरेंट्स को मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ टाइम को स्पेंड करें। ठीक है, अपने बच्चों को तरबियत करें, उनको बताएं कि एथिक्स क्या होते हैं, उनको बताएं सोशल एथिक्स क्या होते हैं, क्योंकि पहली चीज उनकी स्टार्ट ही पेरेंट्स से और घर से होती है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि पेरेंट्स को भी वो चीजें अपनानी पड़ेंगी। जब तक वो नहीं अपनाएंगे वो बच्चों को कन्विंस नहीं कर सकते। और बच्चों को भी ये है कि देखें, दुनिया जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट से और चीज़ों से भरी पड़ी है। ठीक है, आपने सिर्फ वो अपना हिस्से का रिस्क वो तलाश करना है। ठीक है, पाकिस्तान में हम अमूमन सुनते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है। मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता। मैं समझता हूँ लोगों का एटीट्यूड नहीं है कि वो नौकरियां करें या कोई काम करें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बददियानती से काम करते हैं, पूरी तरह काम नहीं करते अपना। ठीक है, तो यूथ को मैं ये कहूँगा जो भी काम करें अपने फुल पैशन फुल थ्रॉटल के साथ करें। ठीक है, और अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम अमूमन जल्दी हार मान जाते हैं कि साल नहीं चला, 6 महीने नहीं चला, 2 साल नहीं चला, आप पीछे हट गए। आप उसमें चेंज लेके आए, आप अपने आइडियाज चेंज करें। ठीक है, दिस इज हाउ यू ग्रो। ठीक है, मैंने भी जब स्टार्ट लिया था तो मेरी कोई जर्नी बड़ी स्मूथ नहीं थी। मेरी, अगर मैं आपको अपना बताऊं तो शादी के पहले 6 साल मेरी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। ठीक है, मतलब मैं फिर सैलरी तो ये बेगम थी। बड़ी नाराज होती होंगी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा साथ दिया और घर वालों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, वो नाराज हो सकती थी, उनका हक बनता था, लेकिन वो नहीं हुई। ठीक है, मेरे बड़े अब भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, अब मेरे आप अब पेरेंट्स ने बड़ा आप सपोर्ट अब किया। आपका फर्ज है ना कि आप बाकी जिंदगी आप जो है वो उनको इतना खुश रखें, क्योंकि जब आप स्टेब्लिश हो गए हैं, ताकि वो जो उस टाइम को आप मेकअप कर दें। टफ टाइम था। बिल्कुल ऐसी है सर, ये तो ऐसी है। और मतलब मैं इसमें बड़ा एडमायर करता हूँ, आज भी एडमायर करता हूँ उन तो सब उमेर लोगों भाई, को जो आपकी मेरे कंपनी का नाम क्या है? हेल्प थे। ई स्पार्क्स। ईस्ट ई स्पार्क्स, ई फॉर एलिफेंट और स्पार्क्स SPARKS। ई स्पार्क्स। जी जी। तो जी ई जी। स्पार्क्स के फाउंडर और सीईओ हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया वो सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने टफ टाइम देखा, नौकरी छोड़ी, फिर को वर्किंग स्पेस पे भी काम शुरू किया, 2 बंदों के साथ काम शुरू किया, आज माशाल्लाह 30 बंदों के स्टाफ की स्ट्रेंथ पे पहुंच चुके हैं। एनी बॉडी कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। मैं बार बार उमेर भाई को तकलीफ देता रहूंगा, जहमत देता रहूंगा कि हमारे फोरम पे आए, और किसी और तरीके से मैं आप कोशिश करेंगे कि लोगों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये बनाकर उनको रिकमेंड करेंगे, ये आप कर सकते हैं। और हो सकता है हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी लॉन्च करें इनके साथ मिलके। अच्छा, मेरी उसमें थोड़ी सी फर्क है अप्रोच। मैंने इस तरह का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए मैंने ये चीज़ पर्सनली डिसाइड किया, कुछ कंपनियों से मैं बात कर भी रहा हूँ, अंदर निगोशिएशन है, कि सैलरी देने की बजाय आप सैलरी लें, 4,000 5,000 उस बच्चे से लें महीने का। उसे कहेंगे ये आपकी अमानत है हमारे पास, अगर आप सीखने के बाद इतना काम हमें करके दे देते हैं तो इट विल बी रिफंडेड, हम आपको वापस कर हम्म देंगे। और अगर आप एक हम्म नालायक आदमी हैं जो कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है जी, मेरी एक वीडियो है भिखारियों से, माजरत मैं शेयर भी करूंगा आपके साथ, कि जी हम्म हर जगह पर मुफ्त हमें बैठा ले और फिर हम जाके वहां सबको वहां पे गड़बड़ करें, किसी का हम जो है वो तार खींच दें, किसी की यूएसबी छुपा दें। तो इस तरह के जो वो हम सिक माइंडेड हरकतें करें और कहे कि हमारा तो कुछ लगा नहीं हुआ। तो आप सीखें, स्किल एनहेंस करें। लेट से एक बच्चा 5,000 रुपए देता है, 3 महीने जाता है, स्कूल भी तो जाते हैं ना, कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो नहीं आपसे कहती कि पैसे रिफंड करवा लेना। 15,000 रुपए वो पे करता है 3 महीने में, 90 डे बाद आइदर वे इंक्लूड हो जाएगा वो किसी लायक है या नहीं। अगर तो वो हम्म किसी लायक है तो उसे 15,000 का काम दे दिया जाएगा कि यार ये इतना काम कर दो और 15,000 रुपए आके हमसे ले जाओ, नहीं तो जाओ जहां मर्जी काम ये सिखा दिया तुम्हें, बाहर जाके ले लो। तो मैं इसे उल्ट बल के करना चाह रहा हूँ, लोग जो है ना भिखारी से कौम को हटाएं। दो कॉन्सेप्ट्स मैंने देखा बड़े गलत डेवलप हो गए हैं। एक ये है कि मुफ्त चीज मिल जाए, एक सिंपथी लेते रहना हर वक्त। वो नहीं होते हम्म वड्डे पे जो उधार मांग रहे होते हैं, जी मेरा पर्स कट गया है, बहन 2 दिन से खाया कुछ नहीं है, तो कुछ तो देगा, और बजने खाना ही खिला दें, हम बड़े खुश होते हैं कि यार चलो ये बड़ा अच्छा बंदा खा। उसको पता था कहाँ इतनी देर बैठेगा, वो 2 परोठे लेके बैठ जाता है, थोड़ी देर बाद आधी कीमत पे वो किसी को बेच देता है आगे। तो इस अप्रोच को बदलें। कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि भाईजान मैं आपका सामान उठा देता हूँ, मंडी में आपके साथ सारी शॉपिंग करा देता हूँ, मुझे 150 रुपए दे दीजिएगा, मैं भूखा हूँ। ये नहीं कभी आपके पास हम्म। कोई आएगा।
बिल्कुल ऐसी है, जब ऐसी ही भी है। आएगा वो एक दर्द भरी दास्तान लेकर आएगा और मुफ्त वो चाहेगा कि उसे कुछ मिल जाए। और सर याद रखें, जो चीजें मुफ्त मिलती हैं ना, उनकी कदर नहीं होती। ऐसी है। पाकिस्तान के पास करोड़ों अरबों रुपए का पानी है, तो हम उसके साथ हम्म। क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ लोगों की तामीरात बहा के उसको सैलाबों के फॉर्म में समुद्र में फेंक रहे हैं। हालांकि अगर सिर्फ वाटर रिजर्वायर ये किसी सिविलाइज्ड मुल्क में होते हैं सर, तो उन्होंने पता क्या करना था, जहां से पानी गुजरता है उन्होंने मुफ्त मुफ्त मिट्टी उठाने के कॉन्ट्रैक्ट दे देने थे। मिट्टी चुकी जाओ, इस ये सरकारी लैंड है, इधर से इस एरिया में मुफ्त उठाते जाए, बड़े बड़े पॉन्ड्स डेवलप कर लेने थे कि जब पानी आएगा इसमें रिजर्वायर डाल जाएगा, बाद में यहीं से जो है वो फसलों के लिए वो करीब नहर के साथ साथ प्लान करते जाएं कि उधर से आप लिंक केनाल बना दें या उधर से उठा के उसको नहर में डाल दें या काश्तकारी के लिए लोग इस्तेमाल करें, तो वो अरबों रुपए का पानी है, जरखेज पानी है। लेकिन ये क्या करते हैं कि ये उसको जो है वो कोई उसकी प्रोविजन नहीं करते। मैंने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रहा हूँ, मैंने पढ़ी थी, उसे कहते हैं पाकिस्तान शुड लर्न फ्रॉम बांग्लादेश हाउ टू कंट्रोल फ्लड्स। ये डूब मरने का हम्म। मुकाम है। मैं वर्ल्ड उसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कह रहा हूँ, साजे माजे की रिपोर्ट नहीं कह रहा। नॉर्मली तो होता है ना, एक यूट्यूबर है वो कोई भी बैठा कहानियां सुना रहा है या कोई कहीं पे, वो उनको तो मैं मानता ही नहीं हूँ जब तक वो ऑथेंटिकेटेड कहीं से प्रूफ ना हो उस चीज का। हम्म। तो इस ऐसी वीडियो है। की लिंक के अंदर भी नीचे 10 बिजनेसेस हम डाल रहे हैं कि जो जीरो कैपिटल से या ना होने के बराबर कैपिटल से गुजरे। एचपी है, डिज्नी है, एप्पल है, बड़े कम लोगों को पता है। और हार्ले डेविडसन की जब मैंने सुनी तो मैं तो हैरान रह गया। सर जी वो सड़क के नीचे उसने शुरुआत की थी साइकिल को मोपेड में कन्वर्ट करने की। और फिर हम्म। उसने वो पहले ही कुछ माह के अंदर उसको कुछ कन्वर्ट किए होंगे, कुछ पैसे बने तो उसने अपने घर से शुरू किया और फिर सो ऑन। मेटल है, ये जो बारबी वाली हैं, इनकी स्टोरीज हैं। ये जमान भाई चाहें तो ये भी अपने ऑफिस के स्टाफ के साथ शेयर कर सकते हैं और आप लोग भी देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा उमर भाई का, फॉर हिज टाइम, फॉर हिज गाइडेंस। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि आप लोग इनसे सीखें, इंस्पिरेशन लें। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनके ज़रिए कुछ हम प्रोग्राम्स लेके आएँ, कुछ वीडियोस लेकर आएँ कि जिससे आप लोगों की कुछ तरबियत हो सके और आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकें। इन दुआओं के साथ आप सबकी तरफ से खुदा इंशाल्लाह। हाफिज, ज़िंदगी रही। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।